बीते 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 121 लोगों की जान चले गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हादसा के जिम्मेदार कौन है? आयोजक, बाबा या फिर पुलिस प्रशासन? सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ आयोजन करने के लिए परमिशन मांगा गया तो 80,000 लोगों के लिए परमिशन मांगा गया था, लेकिन वहाँ पे लगभग 2.5 लाख से 3 लाख लोग पहुँच गए, जिसके कारण भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गया। लगभग 2 बजे सत्संग खत्म हुआ और भीड़ बाहर निकलने लगी। उसी समय बाबा अपने काफिला के साथ बाहर निकला तो आयोजक ने और उसके गार्ड ने भीड़ को रोक दिया और बाबा की गाड़ी गुजरने लगी वहाँ से। जब वहाँ से बाबा की गाड़ी गुजर रही थी तो हजारों लोग उस रास्ते से मिट्टी उठाने के लिए दौड़ पड़ा। देखिए, इसके जो अनुयायियों का जो विचार है उसका मानना है कि उसके बाबा के चरणों की जो मिट्टी उठाता है वे बहुत ही शुभदायक होता है। इसी कारण हजारों लोग उस रास्ते से मिट्टी उठाने के लिए दौड़ पड़े और पीछे से भी हजारों लोग मिट्टी उठाने के लिए धक्का देने लगे, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया और इतनी सारे जानें चली गई। क्या पुलिस प्रशासन का इसमें दोष नहीं है कि जब वे 80,000 लोगों का परमिशन दिया तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा क्यों हो गई? और जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो उन्हें और व्यवस्था नहीं करना चाहिए था क्या? क्या पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल इकट्ठा था वहाँ पे? नहीं था। जब हादसा हुआ तो बाबा तो वहाँ से निकल पड़े। जांच शुरू हुआ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर कुल 6 लोगों पे दर्ज किया गया। देखिए, मुख्य आरोपी उसके मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया और इस एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। देखिए, जो बाबा होता है उसके साथ करोड़ों लोग जुड़ा होता है और ये बाबा पूरा सरकार को गेम चेंजर साबित होता है। इसी कारण राजनीतिक पार्टियां इस बाबा के संपर्क में रहते हैं, चाहे वे समाजवादी पार्टी का नेता हो या फिर बीजेपी के किसी भी पार्टी के नेता हो, ये कोई ना कोई बाबा के संपर्क में रहता है। क्योंकि बाबा अगर इसके अनुयायियों को बोल दिया कि यहाँ पे वोट करना है तो ये सारे वोट वहीं पे जाएगा। कहीं ये तो नहीं कि राजनीतिक लाभ के लिए इस बाबा को बचाया जा रहा है। एक तरफ तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये एक साजिश नहीं, हादसा है। वहीं पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेता बोल रहे हैं कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है, इसके लिए हम जांच बैठाएंगे और एसआईटी का गठन किया गया। कहीं यहाँ भी तो राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, इस बाबा के चक्कर में कौन फंसता है? देखिए, इस बाबा के चक्कर में वही लोग होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या फिर वे उस बाबा के दिखाए गए चमत्कार, छोटा मोटा चमत्कार से प्रभावित होकर उससे जुड़ जाते हैं। वैसे भी इस देश में आस्था के नाम पर लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और समाज में कई ढोंगी पैदा हो जाता है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे और नौकरी के दौरान ही वे सत्संग और अन्य चमत्कारिक कार्य दिखाते थे, जिसके कारण लोग उसके साथ जुड़ने लगे। बढ़ते अनुयायियों को देखकर ये इस्तीफा दे दिए और सत्संग आदि चलाने लगे। देखिए, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का अनुयायी कई राज्यों में था। जब ये भोले बाबा राजस्थान में जाते थे तो ये हर्षवर्धन मीना के घर रुकते थे और वे बहुत बड़ा अनुयायी थे। ये वही हर्षवर्धन मीना जो राजस्थान के 2020 जेई पेपर का लीक का मुख्य आरोपी है। क्या बाबा इस बड़े स्कैंडल में से भी इनका तार जुड़ा हुआ है क्या? और वैसे भी बाबा के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति और कई जगह ज़मीन है। इतना बड़ा साम्राज्य बाबा कहाँ से खड़ा कर लिया? देश में कई बाबा हैं और कई बहुत बड़े बड़े सत्संग और समागम और डेरा चलाता है और इन बाबाओं के संपर्क में लाखों करोड़ों भीड़ जुड़ा होता है। इसका फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाता है और इस बाबा के संपर्क करके उस लाखों लोगों का वोट बैंक पाने का कोशिश करता है। क्या यहाँ भी तो वही नहीं है? सूरजपाल उर्फ भोले बाबा राजनीतिक पार्टियां बचाने की कोशिश कर रहा है क्या, ताकि वोट बैंक
पार्टियों का बचा रहे, राजनीतिक पार्टियां बाबा को बचा रहा है क्या? क्या यहाँ पे जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होता है? उनको देखना चाहिए था कि वहाँ पे इतने लाखों लोग इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे सारी व्यवस्था है कि नहीं, और सही सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं। अगर कोई हादसा होता है और परमिशन मांगा गया तो सरकार की जिम्मेदारी बनता है, प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ पे सारी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए ताकि कोई भी हादसा ना हो। लेकिन यहाँ पे वे सब चीज़ें नहीं की गई, उल्टा ही दूसरे तीसरे लोगों को यहाँ डाल दिया गया है। और मुख्य आरोपी होना चाहिए था बाबा, वे उसका एफआईआर तक में नाम नहीं है और वे फरार है।